ओम शांति। सभी का स्वागत है अमृत वेले में। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते हैं। मीठे बाबा, गुड मॉर्निंग। और इसी के साथ नैन से नैन मुलाकात करते हैं। भ्रिकुटी से भ्रिकुटी में शक्तियां ग्रहण करते हैं। बाबा के नैनों में देखते रहे। मैं स्वयं पर गर्व अनुभव कर रही हूँ। वहां रे मेरा भाग्य। जो आँख खुलते ही स्वयं भगवान से मेरा मिलन होता है। आँख खुलते ही उसके दर्शन होते हैं। 2 मिनट बाबा से नैन मुलाकात करते रहे, मन ही मन अपने भाग्य पर गर्व करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, स्वराज्य अधिकारी, पद्मा पदम भाग्यवान। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए पूरे ब्रह्मांड को, सभी दिशाओं को सुना देंगे। यूनिवर्स सुन लो। तीनों लोग, 10 दिशाएं, सभी सुन लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है इस दुनिया की सर्वोच्च सत्ता, उसका बालक। और उसका बालक तो मालिक हो ही गया। मालिक है तो शासक है, अधिकारी है। किसका अधिकारी? इस सारी प्रकृति का, प्रकृतिकृत देह का।
मन बुद्धि संस्कार का, उसकी सर्व शक्तियों का अधिकारी, स्वयं भगवान द्वारा दिए गए सर्व खजानों का, शक्तियों के अधिकारी। बाबा मुस्कुराते हुए मुझ पर गर्व करते हुए मुझे निहार रहे हैं। वाह बच्चे वाह, वाह मेरे लाल वाह। मैं बाबा से कहती हूँ, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा वाह। बाबा को एकदम सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा से गले लग जाती हूँ। गले लगकर बाबा से कहती, मीठे बाबा, अगर आप ना होते तो हम कहाँ होते। आप हमने हमें ज्ञान ना दिया होता, बुद्धि का ताला ना खोला होता तो क्या होता। हम भी विकारों में गोते खाते होते, दुखी संसार की तरह आपको पुकारते होते। कितना मैं शुक्रिया अदा करूं आपका, कोटि कोटि धन्यवाद करूं आपका, जो आपने मेरा बुद्धि का नेत्र खोल दिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। ज्ञान नेत्र ही नहीं खोला, ज्ञान के गहरे गुह्य राज समझा दिए। कहाँ एक वरदान पाने के लिए तपस्या करते हैं लोग, आपने तो वरदानों की खान खोल दी। थैंक यू बाबा। जीवन में कोई समस्या होती है तो उसका प्रश्न ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, उत्तर ढूंढने के लिए। आप तो उत्तरों के सागर हो, प्रश्नों से पार कर दिया आपने। हर प्रश्न का उत्तर सेकंड से भी कम समय में आप दे देते हो। बुद्धिवानों की बुद्धि सद्बुद्धिवान बना दिया आपने। दुनिया में लोग अपने को जानने के लिए साइंस दान क्या क्या खोज नहीं कर रहे हैं। पूरा वक्त अपना, और आपने हमें एक सेकंड में अपनी पहचान दे दी। मुझे मेरी स्वयं की पहचान दे दी। वाह रे मैं, वाह बाबा, वाह ड्रामा। कितनी खुशनसीब आत्मा हूं मैं।
संगम पर स्वयं ही देख रही हूँ तीनों कालों को। बाबा, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कोई अपने ही पार्ट को देखे, अपने पिछले जन्मों को देखे। किसी किसी को याद आ जाती है पूर्व जन्म की, बस केवल उतना ही। आपने तो हमारे सभी पूर्व जन्मों की याद दिला दी। एक जन्म ही नहीं, 84 जन्मों का ताला खोल दिया। केवल ताला ही नहीं खोला, उन जन्मों में किए हुए गलतियों को सुधारने का मौका दे दिया, पाप कर्मों को नष्ट करने का। ये विधि ही किसी को नहीं पता, कैसे पाप नष्ट होते हैं गंगा स्नान करने से। वाह वाह, आपने तो हमें ज्ञान गंगा में स्नान करा, पावन पावन कर दिया, परिज्यादा बना दिया। शुक्रिया मीठे बाबा, कितना मैं शुक्रिया अदा करूं, वो भी कम है। मीठे बाबा, सबसे खास तो जिन मंदिरों में हम पूजा करने जाते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि जिन मूर्तियों के आगे हम सिर झुकाते हैं, दिया बाती करते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं, ये मूर्तियां, ये हम स्वयं ही होंगे। दुर्गा, अम्बा, शीतला, सरस्वती, गायत्री, संतोषी, वैष्णवी, ये सभी देवियां, इन सभी के दर्शनों के लिए कितनी यात्राएं की। वैष्णो देवी कितना एक एक लाठी लेकर, सर पे लाल दुपट्टा बांधकर जय माता की करते हैं। कितनी यात्राएं की बाप, ये पता ही नहीं था ये कौन है। और आपने कितनी सहजता से कह दिया, बच्चे ये तो तुम ही हो। ओहो, आहा, वाह बाबा, ये सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मैं आत्मा हूँ। महसूस करती हूँ वो दुर्गा की प्रतिमा, वो मूर्ति,
जिसकी मैं कभी पूजा किया करती थी, मेरे सामने इमर्ज हो गई है। वो डबल ताज कितना सुंदर ताज है। कमल नयन, कमल मुख, कर्ण कमल, हस्त कमल, चरण कमल, अष्टभुजाएं, अलंकार, वस्त्र लाल, और उन लाल वस्त्रों पे आभूषण, कमर बंधनी, सिंह सवारी, वरदानी मूर्त। बाबा कहते, बच्चे इस मूर्ति का चेहरा देखो ध्यान से। मैं उस मूर्ति का चेहरा देखती हूँ, दुर्गा की मूर्ति का। मुझे अपना ही चेहरा दिखाई दे रहा है। मेरा दुर्गा स्वरूप मैं स्वयं का अनुभव करती हूँ। बाबा मेरे इस स्वरूप को निहार रहे हैं। वहां बच्ची, वहां ऐसे ही सजी सजाई रहो, ऐसे ही चमकती रहो, ऐसे ही सदैव मुस्कान बनाए रखो। वरदान दे रहे हैं। हम्म। बाबा मेरे हाथों में अलंकार देख रहे हैं। बच्चे ने कौन से अलंकार पकड़े हैं? चक्र देख रहे हैं, तलवार देख रहे हैं, त्रिशूल देख रहे हैं, शंख, गदा, ढाल, कमल। बाबा की दृष्टि एक एक पे दृष्टि डाल रहे हैं, सर्व अलंकारों पर। चक्र को दृष्टि देते हैं, चक्र घूमने लगता है। शंख को टच करते हैं, वाइब्रेट करने लगता है।
बाबा सभी अलंकारों को बाबा ने दृष्टि दिया और ये सभी एक्टिव हो गए। बाबा ने मेरे मस्तक पे तिलक दिया विजय का, सदा निर्विघ्न भाव का। मेरे सिर पर बाबा ताज रखते हैं, अपने हाथों से स्वयं उसमें मणियां लगा रहे हैं। दिव्य गुणों की मणियां। देखो अपने रतन जड़ित ताज को, और उसमें किस गुण की कमी है, उसी गुण की नाम की मणि बाबा से लगवाती देखो। बाबा की भृकुटी से मेरी भृकुटी में तीसरा नेत्र, जहां मेरी भृकुटी में तीसरा नेत्र का स्थान है, दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा के मस्तक से जो किरण आ रही है सीधी मेरे भृकुटी में टच कर रही है। और ये नेत्र जो आधा बंद था, धीरे धीरे पूरा खुल रहा है। इसके पूरा खुलते ही मेरी भृकुटी से, नेत्र के बीचों बीच से तेज फव्वारा निकलने लगता है। और ये जो तेज फव्वारा, लाइट का फव्वारा निकल रहा है, इसमें मुझ आत्मा के अंदर के सभी कमी, कमजोरियां, सभी बाहर निकल रही हैं।
जैसे ही सभी कमी कमजोरियां बाहर हो जाती हैं, अब जो भीतर शक्तियां समाई हुई थी, उनका फव्वारा निकलने लगता है। और ये शक्तियां मेरे चारों ओर चमकीले चमकीले सितारों के रूप में मेरे चारों ओर एकत्रित हो जाती है। मैं अधिकारी आत्मा जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी को इमर्ज कर उससे कार्य ले सकती हूँ। कुछ शक्तियों को आदेश देंगे स्वयं से, उनका नाम लेकर बुलाएंगे। मैं शक्तियों को आदेश देकर प्रकट करती हूँ। सहन शक्ति। तो सहनशीलता की देवी, सहन शक्ति की देवी शीतला देवी इमर्ज हो जाती है। मैं सामना करने की शक्ति का आवाहन करती हूँ। सामना करने की शक्ति प्रकट हो। तो दुर्गा काली का रूप इमर्ज हो जाता है। मैं संतुष्टता की शक्ति, भरपूरता का आवाहन करती हूँ। तो संतोषी देवी प्रकट हो जाती है। मैं ज्ञान की शक्ति का आवाहन करती हूँ। तो ज्ञान की देवी सरस्वती प्रकट हो जाती है। निर्भयता की शक्ति का आवाहन करती हूँ। तो दुर्गा का एक और स्वरूप प्रकट हो जाता है। भिन्न भिन्न शक्तियां और उनके भिन्न भिन्न स्वरूप मैं समाने की शक्ति का आवाहन करती हूँ। तो मेरा ही एक और स्वरूप गणेश प्रकट हो जाता है। मैं पाप कर्मों को भस्म करने की शक्ति पवित्रता का आवाहन करती हूँ।
तो ज्वाला स्वरूप, ज्वाला देवी प्रकट हो जाती है। मैं अपने तपस्वी रूप का वाहन करती हूँ तो शंकर स्वरूप प्रकट हो जाता है। ये मेरे भिन्न भिन्न स्वरूप सभी मेरे चारों ओर घूम रहे हैं। सुदर्शन चक्र मेरे हाथ में घूम रहा है। मेरे ही स्वयं के जीवन का दर्शन, आदि से लेकर, अनादिकाल से लेकर अंतकाल तक का, मेरी बुद्धि में, जब मैं परम धाम में थी, निराकार शिव बाबा के साथ, जब मैं सतयुग में थी, अपने देव स्वरूप में, 56 भोग थे, सोने के महल थे, देवताओं का संग था, खुशनुमा जीवन था। 2500 साल का देवत्व, मैंने वो जीवन जिया है। मेरा पूज्य स्वरूप, जब मैंने मनुष्य रूप ले लिया, सारी शक्तियां मुझसे चली गई, भगवान के रूपों को पुकारने लगी, अपने ही रूपों को पुकारने लगी। कलयुग का अंत आया, संगम आया, मैंने पाया मेरे स्वयं, मेरे साजन, हर संबंध से जिसको मैंने अपना बनाया, मेरे शिक्षक, मेरे सतगुरु, मेरा संसार, स्वयं भगवान, परम पिता, ब्रह्मा तन में मुझे बहलाते रहे। यहाँ से वापस जाने तक
मेरा ही स्वरूप फरिश्ता, उड़ने वाला, तीनों लोगों की सैर करने वाला। मैं अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करती हूँ सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सम्मुख। कुछ देर के लिए हम फरिश्ते स्वरूप से बाबा से दृष्टि लेंगे, वरदान लेंगे, सैर करेंगे सूक्ष्म वतन की। ठीक है, स्वयं से करेंगे। अभी हम म्यूट कर रहे हैं। बाबा से वरदान लो, सूक्ष्म वतन में घूमो 5 मिनट। और सूक्ष्म वतन में दादियों को, मम्मा को, उन सभी से दृष्टि लेना है। अभी हम म्यूट करते हैं। ओम शांति। सभी घूमे सूक्ष्म वतन में।
ओम शांति दीदी। अभी सुदर्शन चक्र घुमाएंगे 5 बार। सभी चक्र घुमाइए और डल लिखना। चक्र घुमाने के बाद 4 धाम की यात्रा करेंगे पांडव भवन में। ये दोनों कर्म, दोनों प्रयास करके सभी डल लिखेंगे। ठीक है। मधुबन के सभी स्थानों का चक्कर लगाएंगे। शांतिवन का कमरा, डायमंड हॉल, सभी दादियों के स्तंभ, तपस्या धाम करेंगे सभी। मधुबन के सभी धामों को याद किया। अब डायमंड हॉल में सभी लौकिक संबंधियों को इमर्ज करेंगे। ब्राह्मण स्वरूप में, व्हाइट ड्रेस में सभी के बैच लगा हुआ है, देखेंगे।
सामने अव्यक्त बाप दादा, बाबा की पधरामनी हुई है। बाबा सभी को दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देते ही सभी के चारों ओर एक सुरक्षा कवच निर्मित हो गया है। बाबा की दुआओं और शक्तियों का कवच। ये सुरक्षा कवच, इसके अंदर दुआओं और शक्तियों का, इसके अंदर ये सभी आत्माएं सेफ हैं और संगम के अंत तक रहेंगी। ये सुरक्षा कवच इन आत्माओं का मार्गदर्शन करता रहेगा, बाबा की प्रेरणाएं देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। सभी को ब्रह्मा भोजन खाते देख रही हूँ। परिवार की, पूरी कुल की आत्माएं, पिछले 63 जन्मों में जिन परिवारों के साथ में आत्मा रही, वो सभी आत्माएं मधुबन बेहद घर की यात्रा कर रही हैं, मधुबन बेहद घर आई हैं। सभी ब्रह्मा भोजन कर रहे हैं। जिन परिवारों में मैं पिछले 63 जन्मों में रही, वो सभी माता पिता भाई बहन जो रहे, वो सभी मधुबन बेहद घर की यात्राएं कर रहे हैं। अब मैं यहाँ से ग्लोब पर उड़ जाती हूँ और संसार की सर्व आत्माओं से ब्राह्मण स्वरूप में आकर सभी से क्षमा प्रार्थी होती हूँ। इस जन्म में, पिछले 63 जन्मों में मुझ आत्मा से जो भूले हुई, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क किसी भी प्रकार से मेरे द्वारा, मेरे साथ रहे हुए परिवार के सदस्यों के द्वारा कोई भी भूल हुई हो, उसके लिए हे आत्माओं, संसार की सर्व आत्माओं, मुझे क्षमा करना। कुछ को माफ करती हूँ, कुछ से माफी लेती हूँ, अनुभव करती हूँ मुक्ति का, स्वतंत्रता का।
निर्बंधन स्थिति का। दृष्टि ग्लोब, बाबा की किरणें सारे ग्लोब में पड़ रही है। प्रकृति, प्रकृति के पांचों तत्व पावन हो रहे हैं। अभी हम मनसा सेवा करेंगे। जिन आत्माओं की कंप्लेंट्स आई हैं, समस्याएं आई हैं, उन सभी को इमर्ज करते हैं बाबा के सामने। बाप दादा मेरे साथ हैं, हीलर के रूप में। कुछ विशेष एंजल्स, अनन्य फरिश्ते जो हीलर्स के रूप में हैं। सूक्ष्म वतन से मैं उनका आवाहन करती हूँ, मीठी मम्मा का, एडवांस पार्टी की आत्माओं का, और उन सभी के समक्ष इमर्ज करती हूँ उन आत्माओं को जो शारीरिक रूप से, जिनको जो अस्वस्थ है, कुछ मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, कुछ छोटे बच्चे हैं, कोई बंधन वाली माताएं हैं, कुछ आत्माएं जिनकी जॉब लगनी है या लग गई है, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, कुछ की पढ़ाई के लिए, कुछ आत्माओं को मोबाइल से, बहुत अधिक मोबाइल से छुड़ाने के लिए, उन कोई आत्माओं को डी एडिक्ट करने के लिए, किन्हीं के पारिवारिक समस्याएं, कुछ आत्माओं के ऑपरेशंस हुए हैं शरीर के, उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए, एक आत्मा जिसको नेगेटिविटी का प्रभाव अनुभव होता है योग में बैठने समय, उसके लिए। इन सभी आत्माओं को जिन्होंने मौखिक या लिखित रूप में ग्रुप में अपनी समस्या भेजी है, वे सभी आत्माएं बाबा के समक्ष हैं। इन्हों के घुटनों में बहुत दर्द है, ऑपरेशन हुआ है उसके बाद भी दर्द है। कुछ माताएं हैं जिन्हें चलने में बहुत दिक्कत है। एक सेंटर की समर्पित बहन, उनको स्किन प्रॉब्लम है जिसके कारण वो कोई सेवाएं नहीं कर पाती। मीठे बाबा, ये सभी आपके बच्चे हैं, इन्हें स्वस्थ करें, रोगों से मुक्त करें,
कुछ आत्माएं जिनकी जमीन जायदाद की दिक्कत है, संबंधों में टकराव ठीक होने के लिए, इन सभी आत्माओं को देखती हूँ बाबा। सभी को उड़ा ले चलते हैं पांडव भवन, बाबा के कमरे में। सभी आत्माओं को सकाश प्राप्त हो रही है। कुछ कुमार और कुछ कुमारियां जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा की, उनके जीवन में अपवित्रता प्रवेश होने को आतुर है। मीठे बाबा, वो सही मार्ग पर बने रहें, निर्विकारी जीवन उनका चलता रहे, उसके लिए सकाश। 2 मिनट बाबा से सकाश निकलकर सभी पर पड़ रही है, अनुभव करेंगे। सभी समस्या मुक्त हो रहे हैं, विघ्न मुक्त हो रहे हैं। निर्बंधन हो रही है माताएं। वापस आएंगे भ्रिकुटी के बीच, बाबा को सौंप कर। परम धाम में बाबा को टच कर वापस भ्रिकुटी में। ओम शांति। ओम शांति। मुरली 5 बजे शुरू करेंगे।